নম্বরে আপনি কল করছেন সেটি এখন সুইচড অফ আছে। অনুগ্রহ করে পরে চেষ্টা করুন। The number you are calling रात is के करीब 10 currently बज रहे थे। switched off. एक Please आखिरी try बार later. वरुण को कॉल करने जिस की नंबर कोशिश की से मैंने। आप संपर्क करना चाहते हैं गुस्से से मेरा दिमाग फट रहा था। तभी रीक ने मुझे शांत करने के लिए कहा, इतना गुस्सा मत करो, वो जल्दी आ जाएगा। तुम्हें तो पता है रास्ता खराब है, इसीलिए लेट हो रहा है शायद। तू चुप रह। वरुण हमेशा लेट होता है। तूने कभी उसे कहीं पे भी टाइम पे आते हुए देखा है? मैं, रीक और वरुण बचपन के दोस्त हैं। स्कूल और कॉलेज एक साथ बिताने के बाद अब हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर कर चुके हैं, लेकिन दोस्ती अभी भी बरकरार है। अभी तो हम लोग रोज़ नहीं मिल पाते, लेकिन हफ्ते में एक बार मिलना तो तय है। हम तीनों ही भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। बहुत बार हम लोगों ने किसी भूतिया घर में या फिर किसी कब्रिस्तान में रात बिताने के बारे में सोचा है, लेकिन घर से मना करने की वजह से कभी हो नहीं पाया। इसलिए हम लोगों ने कुछ हफ्ते पहले प्लानचेट करने के प्लान किया। मेरा एक फार्म हाउस है, उसी में रात के 8 बजे हम तीनों आने का फ़ैसला किया था। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी नीचे एक बाइक का आवाज़ आया। सॉरी यार, घर से निकलकर कुछ देर आने के बाद ही बाइक ख़राब हो गया। और तेरा फ़ोन, वो स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? अरे फ़ोन तो शाम से ही ख़राब है, बैटरी ख़राब हो गया है शायद। फिर हम तीनों ने घर के सारे बत्ती बुझा के टेबल के बीच में एक मोमबत्ती रख दिया। प्लानचेट तो करेंगे, लेकिन बुलाएंगे किसको, यही नहीं पता। वरुण ने कहा उसका एक कॉलेज का दोस्त था जो पिछले साल बाइक एक्सीडेंट में मारा गया था, उसे ही बुलाते हैं। लेकिन हम लोग ने तो उसे देखा ही नहीं है। मैंने सुना था कि प्लानचेट में जिसे बुलाना होता है उसका चेहरे को याद करना पड़ता है। तो वरुण ने कहा वो मेरे जैसा ही दिखता था, तुम लोग मेरे चेहरे को याद कर सकते हो। हम लोगों ने आंख बंद करके राकेश को याद करना शुरू किया। काफ़ी अजीब लग रहा था अपने दोस्त की चेहरे को याद करने में। कुछ देर बाद मुझे घुटन महसूस हो रहा था। मैंने आँख खोल के देखा, रीक डरे हुए अपने चेयर पर बैठा हुआ है। उसने अपनी आंखों से वरुण की तरफ इशारा किया। मुड़ के देखा तो वरुण का चेयर खाली था। मैंने जल्दी से घर के सारे लाइट्स ऑन कर दिए और फिर वरुण को ढूंढने लगा। पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो उसका बाइक भी नहीं था। तभी रीक ने टेबल पर रखा हुआ कागज़ मेरे हाथ में दिया। उसमें लिखा था, क्यूरियोसिटी अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ का एक सीमा होता है। सब कुछ जानने का अधिकार हमें नहीं है। मैंने सीमा पार करने की कोशिश किया था, जिसका सज़ा मुझे मिल चुका है। इसीलिए तुम लोगों को पहले से ही चेतावनी दे रहा हूँ, मत करो। मैं वो कागज़ लेके वहीं बैठ गया। रोना आ रहा था, लेकिन रो नहीं पा रहा था। रीक रो रहा था। मैं यही सोच रहा था कि कसूर तो तेरा अकेले का नहीं था यार, तो फिर सज़ा तुझे ही क्यों मिला। कितनी देर तक वहाँ बैठा था याद नहीं। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। इतने रात को कौन आ सकता है। दरवाज़ा खोल के देखा तो वरुण, तुम। हम दोनों ने उसे जोर से हक कर लिया।
इतनी खुशी मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने उसे पूरी बात बताया। उसने कहा राकेश उसका कॉलेज का एक दोस्त था। उसका इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। उसने बहुत बार कोशिश भी किया था। इनफैक्ट आज प्लैंचेट में वरुण उसे ही बुलाने के बारे में सोचा था। ये मिशन सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल मुझे पता नहीं, लेकिन इसके बाद हम ये सब फिर कभी नहीं करेंगे, इतना तो पता था।